हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनामिका's डायरी पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ऐसे 10 फूड्स जो कि हमें अवॉइड करने हैं अगर हम अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्या दिन में क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स कि जितनी हमें जो कैलोरीज हैं वो लेनी चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वेट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं, अगर हम उससे कम कैलोरीज लेते हैं तो आपका जो वेट है बहुत ही आसानी से लूज़ हो जाएगा। बट गाइस, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो आप किस प्रोपोर्शन में ले रहे हैं। मीन्स जितना भी आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, फाइबर्स ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, वो आप किस प्रोपोर्शन में लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं वो कितनी हेल्दी है, वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है और उससे कितना नुकसान होता है आपको, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये सब बातें काउंट होती हैं और आपकी डाइट आपके ऊपर बहुत असर डालती है। अपनी जो कैलोरीज हैं उसको काउंट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए बहुत ही ईजी तरीका है, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारी ऐप्स आती हैं जो आपको कैलोरीज जो है काउंट करने में हेल्प करती हैं। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, इससे अपना डेली शेड्यूल जो है फिक्स कर सकते हैं कि मुझे दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो डाइट ले रहे हैं, एक दिन में जितनी डाइट ले रहे हैं उसमें क्या क्या ले रहे हैं। हम बात करें वुमेंस की तो ये डिपेंड करता है उनके हाइट पे, उनके वेट पे, एज पे और लाइफस्टाइल पे। लाइफस्टाइल से मतलब है कि वो वर्कआउट करती हैं या नहीं करती हैं, वॉकिंग है या नहीं है, सेकेंडरी लाइफ है उनकी। आज मैं बताने वाली हूँ ऐसे 10 फूड्स के बारे में जो आपको अवॉइड करने हैं अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि ऐसे 10 फूड्स जिनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं तो इजीली जो है आपका वेट जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 10 फूड्स जो हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पे आती है जलेबी। जी हाँ, जलेबी जो कि हम सभी की फेवरेट होती है, कोई भी ओकेशन हो ईजिली अवेलेबल हो जाती है, तो जलेबी हमें सबसे पहले अवॉइड करना शुरू करना होगा। अगर हम जलेबी का एक पीस खाते हैं तो वो 2 चपाती के बराबर काउंट होता है। मैं चपाती का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो हम इंडियंस हैं अपनी जो डाइट का मेजरमेंट है वो चपाती से करते हैं। इट मीन्स कि हम कितनी चपाती खाते हैं, हमारी डाइट में कितनी चपाती हैं, तो इसलिए हमें जलेबी को जो है अवॉइड करना शुरू कर देना होगा। तो क्योंकि जलेबी जो होती है फुल ऑफ कैलोरीज होती है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और आप जानते ही हैं कि चीनी जो है हमारी बॉडी के लिए कितनी हानिकारक है। सेकंड जो है पोटैटो चिप्स। जी हाँ, अगर हम एक पैकेट पोटैटो चिप्स का खाते हैं जो कि छोटा पैकेट आता है, तो 1 पोटैटो चिप्स इज इक्वल टू 2 हैंड हाफ चपाती। इट मीन्स कि अगर हम एक पोटैटो चिप्स खाते हैं तो 2.5 चपाती हमने कंज्यूम कर दी हैं। तो इसलिए अगर हो सके तो प्लीज़ पोटैटो चिप्स का कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। तीसरा जो है वो है समोसा। एक समोसा जो है उसमें 308 कैलोरीज होती हैं। अगर हम एक समोसा कंज्यूम करते हैं तो इट मीन्स 1 समोसा इज इक्वल टू 4.5 चपाती। तो जैसे कि हम जानते हैं कि घर में अगर कोई मेहमान आता है, कोई भी छोटी मोटी पार्टी होती है, गेट टुगेदर होता है, या फिर बारिश का ही मौसम ले लीजिए, अगर हल्की सी भी बारिश होती है तो हम समोसा जो है सबसे पहले प्रेफर करते हैं। लेकिन समोसा जो है हमारी बॉडी फैट के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर हम वेट लूज़ कर रहे हैं तो हमें समोसा जो है अवॉइड करना स्टार्ट करना होगा। और उसके बाद जो 4th चीज़ है वो है केक। अगर हम केक का एक स्लाइस लेते हैं, छोटा स्लाइस या मान सकते हैं आप, अगर एक स्लाइस लेते हैं तो आप 6 चपाती के बराबर इसको कंज्यूम कर रहे हैं। इट मीन्स केक का एक स्लाइस इज इक्वल टू 6 चपाती। जो केक है वो फुल ऑफ फैट होता है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो केक आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप डाइट करते हैं और केक साथ में ले रहे हैं तो ये आपके डाइट प्लान को बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। तो इसको आपको अवॉइड करना स्टार्ट करना होगा। 5th जो चीज़ है वो आपको सभी को बहुत ही पसंद होगी, वो है कोका कोला। इट मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स। OMG, कोल्ड ड्रिंक तो छोड़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हमारी जो है रेगुलर लाइफ का पार्ट बन चुका है। कोल्ड ड्रिंक जब भी हम लेते हैं, मान लीजिए कोई भी मूवी देखने जा रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है, तो हम रेगुलर बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। कई लोग होते हैं जिनको खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक लेने की आदत होती है, तो आपको इसे अवॉइड करना शुरू करना होगा। अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जो है कंज्यूम करते हैं तो इट मीन्स कि आप 264 कैलोरीज पर जो अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं। और अगर हम एक कोका कोला की बोतल पीते हैं तो वो 3.5 चपाती के बराबर काउंट होगी। इट मीन्स एक कोका कोला की बोतल इज इक्वल टू 3.5 चपाती। तो प्लीज़ अगर आप
वेट लूज़ करने के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जो कोका कोला है या किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उनको लेना बंद कर दीजिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेना ही चाहते हैं तो इसकी जगह पे नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। गाइस मेरे पास जो 6 ऑप्शंस है, जो 6वीं चीज़ आपको छोड़नी है वो है पिज़्ज़ा। जो पिज़्ज़ा है नॉर्मली हम सभी को बहुत पसंद होता है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मली चीज़ पिज़्ज़ा के बारे में, तो एक स्मॉल साइज़ का जो नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा है उसमें 242 कैलोरीज होती हैं। बट डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पिज़्ज़ा ले रहे हैं। अगर आप पिज़्ज़ा की थिन लेयर ले रहे हैं, उसमें चीज़ कम डलवा रहे हैं, एक्स्ट्रा वेजेस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स ले रहे हैं, तो पिज़्ज़ा का जो नुकसान है थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा है तो नुकसानदायक ही। तो इट मीन्स कि आपको पिज़्ज़ा को भी जो है अवॉइड करना शुरू कर देना है। सातवीं जो चीज़ है मेयोनीज़। ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जिनको मेयोनीज़ जो है ब्रेड पे लगाना पसंद नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं मेयोनीज़ के बारे में, तो 1 स्पून मेयोनीज़ जो है अगर हम लेते हैं तो उसका भी हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट होता है। तो अगर हम 1 स्पून मेयोनीज़ लेते हैं और उसके जगह पर एक जो बाउल है, बड़ा वाला बाउल सूप का लेते हैं, तो दोनों में बराबर ही कैलोरीज होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 स्पून मेयोनीज़ से, तो उससे तो आपका पेट जो है बिल्कुल नहीं भरेगा। लेकिन अगर आप एक बाउल जो है सूप का लेते हैं तो उससे आपका जो है पेट भर जाएगा, लेकिन नुकसान जो है उससे थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा 8वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है फ्रेंच फ्राइज, जो कि आजकल इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। मैं नॉर्मल सर्विंग की बात करती हूँ। मीडियम साइज़ का जो फ्रेंच फ्राइज की सर्विंग होती है उसमें जो है 5 चपाती के बराबर काउंटिंग होती है। तो हमें जो फ्रेंच फ्राइज हैं उनको भी अवॉइड करना शुरू कर देना होगा। इट मीन्स कि अगर हमने जो एक नॉर्मल लेडी है उनको जो एक दिन में है 1200 कैलोरीज लेनी होती हैं। अगर आप पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज और चिप्स सभी को एक साथ ले रहे हैं तो आप इसी में से 1000 कैलोरीज जो है ले लेते हैं अपने अंदर। इट मीन्स कि ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो आपको इन सभी को अवॉइड करना शुरू कर देना होगा। मेरे पास जो 9वीं आइटम है मेरी लिस्ट में वो है बर्गर। बर्गर जो है हम सभी को बहुत ही पसंद होता है। बर्गर के अलग अलग टाइप होते हैं, सभी की पसंद अलग अलग होती है। तो बर्गर भी जो है वो बहुत ही नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम एक बर्गर की बात करें तो एक बर्गर इज इक्वल टू 7 चपातीस। अगर हमने एक बर्गर जो है कंज्यूम कर लिया तो हमने इट मीन्स 7 चपाती के बराबर कैलोरीज जो है अपनी बॉडी में ले ली हैं। तो इट मीन्स कि हमें बर्गर जो है अवॉइड करना है। अगर हम मान लीजिए बर्गर ले रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ बर्गर लेते हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अगर हम मान लीजिए बर्गर में वेजेस डाल रहे हैं और थोड़ी हेल्दी ऑप्शंस डाल रहे हैं, फिर भी बर्गर का नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि बर्गर एक तो बना होता है मैदे से, तो उसका भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 10वां जो है मेरी लिस्ट में जो है ब्रेड पकौड़ा या किसी तरह के पकौड़े आप कह सकते हैं। अगर हम मान लीजिए सब्जी वाले पकौड़े घर में खाते हैं, जो नॉर्मली हमारे घर में जो है पकौड़े बनते ही रहते हैं, कड़ी पकौड़ा हो या कोई भी नॉर्मल ओकेजन हो तो पकौड़े बनते ही रहते हैं। तो अगर आपने 5 पकौड़े ले लिए तो 5 पकौड़े इज इक्वल टू 1 चपाती। तो अगर आप मान लीजिए 10 से 15 पकौड़े खा लेते हैं तो आपने 2 से 3 चपाती जो है कंज्यूम कर लिए हैं। तो मेरी बात मानिएगा गाइस। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, देखिएगा आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट सम हाउ हमें ये खुद डिसाइड करना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। तो अपनी जो डाइट है वो बैलेंस रखिएगा, तभी आपको जो है हेल्थ का बेनिफिट होना शुरू होगा। मान लीजिए अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको जो है एक्सरसाइज का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो एक्सरसाइज करने के साथ साथ हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन जंक फूड्स के अलावा आप हेल्दी फूड्स लेना शुरू कर दीजिए गाइस। और दूसरी बात, गर्म पानी पीते रहिएगा, उससे भी आपको जो है वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप मेरी इस तरह की वीडियो को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो ना करने भूलिएगा। मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसके नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो इससे जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो साथ में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो प्लीज़, और जो मेरा चैनल है उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी जो वीडियो है आज की कैसी लगी, इसका कुछ फ़ायदा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपलोड के साथ। थैंक यू।